बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय कोक एंड प्रेजेंटेड बाय ग्लो एंड लवली एंड पावर्ड बाय कॉलगेट। जनाब, कल T20 के 3 मैचेस हुए। सनसनीखेज मुकाबले जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आज भी 3 मैचेस हैं। भारत के शहर चेन्नई में खेले गए ग्रुप डी के अहम मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, बल्कि दोनों तरफ से हमें अच्छी परफॉर्मेंस बल्कि टक्कर का मुकाबला देखने में मिला है। 183 रन का हदफ था, 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके फतह अपने नाम की है न्यूजीलैंड ने। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन राशिद खान, जिन्होंने टॉस जीता और पहले उन्होंने फैसला किया कि हम बैटिंग करेंगे, और उसके बाद स्टार बैटर गुलबदीन नायब ने 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 63 रन की ज़बरदस्त और जारहाना इनिंग्स खेली। और जो 20 ओवर्स थे उसमें अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 183 रन का एक बड़ा टोटल दिया, लेकिन न्यूजीलैंड उसको चेज करने में कामयाब हो गया। फर्गूसन ने 2 विकेटों के साथ नुमाया कामयाबी हासिल की, जबकि टिम साइफर्ट ने 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 65 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तो ये तो था आज के मैच का अहवाल। कल भी इंपॉर्टेंट मैचेस हुए, और कल जिस तरह हम बात कर रहे थे यूएसए इंडिया के मैच के बारे में, उसमें ज़ाहिर है भारत जो है वो कामयाब रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं था इंडिया के लिए उस मैच को जीतना। यूएसए ने अच्छा खासा टफ टाइम दिया है। आज भी 3 मैचेस हो रहे हैं जनाब। एक मैच हो चुका है और दूसरा मैच इस वक्त चल रहा है इंग्लैंड और नेपाल के दरमियान। इसके साथ साथ तीसरा मैच 6:30 बजे श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा, कुछ आम खबरें भी सामने आ रही हैं पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर। अब वो खबरें ये हैं कि आईसीसी और पीसीबी के दरमियान अहम इजलास जो है वो मुतवक्के आज शाम 4:30 बजे, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस इजलास में वो भी शिरकत करने वाले हैं, और इन्हीं सारे मामलात पर गुफ्तगू हम करते हैं कि क्या डिस्कस हो सकता है, क्या पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सकता है, क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है इस मीटिंग से। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में लेजेंडरी साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजहर भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। इसके साथ साथ सैयद मोहम्मद उवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से कोरिस्पॉन्डेंट हमारे उस्मान खान, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी ये जो खबर है बड़ी मीटिंग होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? कितने बजे ये मीटिंग है? कौन कौन शिरकत कर रहा है आईसीसी की तरफ से? देखें जी, आज बड़ा फैसला मुतवक्को है, और T20 वर्ल्ड कप में जो 15 फरवरी का मैच है उस पर आईसीसी जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना लिया जाए और उन्हें आबादा किया जाए कि वो ये मैच खेल लें। तो इसी सिलसिले में बैकडोर चैनल्स के जरिए आपने देखा होगा कि पिछले दिनों श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एक लेटर लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उनको कहा कि अगर आप मैच नहीं खेलते तो फिर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, हमने तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं, और उन्होंने कहा कि आप अपने फैसले पर नज़रसानी करें। तो उसके साथ साथ जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के ख्वाजा इमरान, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी को मनाए किसी तरीके से, ताकि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करें और अपने जो फैसला है पाकिस्तान हुकूमत का उसको तब्दील किया जा सके। तो इसी सिलसिले में आज आईसीसी का 2 रुकनी वफ्द अब से कुछ देर बाद लाहौर पहुंच रहा है, और हमें ज़राए ने बताया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो भी लाहौर पहुंच चुके हैं, और उनका बाकायदा तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर ने लाहौर में इस्तकबाल भी किया है, और आज उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात भी मुतवक्को है, और उस मुलाकात के अंदर एक फर्म डिसीजन लिया जा सकता है। और उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कि मोहसिन नकवी कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और जो भी फैसला हो वो मुश्तरका तौर पर हो, और एक ही स्टांस आईसीसी के सामने भी रखा जाए, क्योंकि आईसीसी का वफ्द जो मीटिंग करने के लिए आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके अंदर ज़राए हमें बता रहे हैं कि अमीनुल इस्लाम भी शरीक होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इतना बड़ा स्टांस लिया है। और इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि आईसीसी के अंदर जो दोहरा मेयार चल रहा है उसका खात्मा हो, और जो कम पावरफुल बोर्ड्स हैं उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ट्रीट किया जाता है। शराइत रख सकता है आईसीसी के सामने कि इन शराइत पर हम खेल सकते हैं? कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर पाकिस्तान खेल सकता है इंडिया के अगेंस्ट?
देखें, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुद से कोई भी डिसीजन ले सके, क्योंकि जो पैटर्न इन चीफ हैं वो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। तो जो भी फैसला होगा हतमी वो हुकूमत की तरफ से ही होगा। गो के मुज़ाकरात होंगे इस टेबल के ऊपर और मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर आएंगे। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप बांग्लादेश को आने वाले कुछ सालों के अंदर एक बड़े आलमी कप की मेज़बानी दे दें। और इसके साथ साथ ये भी इतलात हमें आ रही हैं कि जो इनको वर्ल्ड कप से बाहर निकाला है उसकी फीस उनको दी जाए, और जो प्लेयर्स की जो फीसेस थी वो भी जो कटेंगी वो भी किसी ना किसी तरह से उनको दी जा सकें। यानी आईसीसी को कहीं ना कहीं घुटनों पे आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो करवाना किसी ना किसी तरह से आईसीसी के लिए ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस जो है वो ब्रॉडकास्टर्स को हो रहा है। ठीक है उस्मान, आपने इस बारे में अपडेट किया। अजहर भाई, इसी पर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। पाकिस्तान ऐसी क्या चीज़ें या ऐसी क्या शराइत रख सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से इंडिया की जो एक वो कहते हैं ना इजारादारी है आईसीसी के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए पाकिस्तान आगे क्या डिमांड्स रख सकता है? आई थिंक देखें, इतना बड़ा मैच है, फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा है। अब जैसे श्रीलंका ने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी मैच होना चाहिए, क्योंकि उनकी गेट मनी और वहाँ पे उनको लॉस होता है। इसी तरह इंडिया को भी लॉस होगा, ब्रॉडकास्टर को, और आईसीसी को भी लॉस होगा इसका। तो आई थिंक कि पाकिस्तान यही कर सकता है कि अगर वो मानते हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट ने मना किया है। अगर गवर्नमेंट से बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर वो खेलने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें आप चीज़ें रख सकते हैं। उसमें ये आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बांग्लादेश के को जो है उनको इसका शेयर दिया जाए, टूर्नामेंट का शेयर। अब वो टूर्नामेंट तो खेल नहीं सकते, लेकिन उसका शेयर वो आप बात कर सकते हैं कि उनको उनका शेयर मिले। और इस तरह ही जिस तरह बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं या प्लेयर्स जो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी नहीं डिफरेंट लीग्स में खेल सकते, क्योंकि हर जगह पे इनकी मोनोपोली बन चुकी है। इस वक्त 3-4 टीमें हर जगह इन्होंने ली हुई हैं। तो आई थिंक कि वो आप रख सकते हैं कि आप आईसीसी इसको मॉनिटर करे कि उसकी वजह से जो, ठीक है आईपीएल में अगर इन्होंने नहीं खेलने देना किसी को तो ना दें, लेकिन हमारे प्लेयरों को भी अलाउ करें कि वो डिफरेंट लीग में, जैसे कैरेबियन लीग है वहाँ पे है, जैसे 100 है वहाँ पे जो हमारे प्लेयर्स हैं गो के ऑनर जो है वो इंडियन हैं, लेकिन उन प्लेयरों को वहाँ पे खेलने का मौका मिले, ताकि इससे हमारी क्रिकेटर्स को भी फायदा हो और वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो पैसा बनता है उस शेयर पे पाकिस्तान अपने लिए बात कर सकता है कि इक्वल शेयर हमें भी दिया जाए, ये वाली शर्त अभी रखनी चाहिए? आई डोंट नो कि उसकी क्या मतलब जो क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है मतलब जो है ना बिटवीन आईसीसी, और क्या उसका मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता। लेकिन जाहिर सी बात है कि आई थिंक कि बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका तो जो भी उनका हिस्सा बनता है वो तो उनको मिलेगा। आई थिंक कि अब जैसे 20 टीमों में डिवाइड होना है तो 21 टीमों में डिवाइड होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा ओवैस, क्या एक्सपेक्ट करें इस मीटिंग से? देखें, जिस तरीके से सुबह अचानक ही खबर थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आईसीसी का वफद आ रहा है, दैट शोज़ के जब हम कह रहे थे ना कल भी जो खबरें थी कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, बैकडोर डिप्लोमेसी और राब्ते हो रहे हैं इसके अंदर। पाकिस्तान ने अभी तक जो एक स्टांस रखा है वो ऑब्वियसली एक तगड़ा स्टांस है आपका, और पूरी दुनिया से कुछ रिस्पेक्ट भी कर रही है। हम यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी बैठा है वो रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज़ को। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, हम पहले भी बात करते हुए हैं कि बांग्लादेश तो वापस नहीं आ सकता, जैसे अजहर भाई ने भी कहा कि जो रेवेन्यू होता है, क्योंकि हर टीम को एक चंक ऑफ अमाउंट मिलती है, जैसे जैसे आप स्टेज मैचेस पे जाते हो, वो क्या इनका डिसाइड होता है कि इतनी अमाउंट जो उनसी है परसेंटेज आप लॉक करके इनको देते हो, क्योंकि गेट मनी इन्वॉल्व है, स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसका चंक ऑफ अमाउंट आप क्या बांग्लादेश को देते हो। दूसरा जो सैंक्शंस इनका था कि क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक टूर्नामेंट से बाहर होते हो तो आपके प्लेयर्स पे सैंक्शंस लगती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक होता है किसी प्लेयर के लिए। उस सैंक्शंस को आपने ख़त्म करवाना है ताकि इनके लड़के जाके लीग क्रिकेट खेल सकें। तो हो गया बांग्लादेश। पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको पता है कि सब दुआएं भी कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि होना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर जो ब्रॉडकास्टर्स के जो करता धरता हैं, जिसमें अंबानीज हैं, जो भी हैं, वो कोशिश तो लगे हुए हैं कि इस मैच को करवाया जाए। जैसे अजहर भाई ने कहा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट भी की हुई है। उसके अंदर अब मुझे भी इसका आइडिया नहीं कितना परसेंटेज होता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें रिवॉल्व अराउंड है, गेट मनी है, स्पॉन्सर्स की है, कितनी अमाउंट जो उनसी है वो क्या उन्होंने आईसीसी ने डिक्लेयर की हुई आपस में जो इनका म्यूचुअल शेयर होता है। पाकिस्तान डेफिनेटली उस पर भी स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर आएगा स्टांस के ऊपर, लेकिन जो अजहर भाई ने बात की मैं खुद भी चाहता हूँ, देखें आईसीसी एक फादर गवर्निंग बॉडी है। आपका एटलीस्ट काम बनता है कि जितनी दुनिया के अंदर लीग्स होती हैं, अजहर भाई खुद भी काम करते हैं कुछ, मैं एक दो लीग्स का मैं नाम नहीं ले सकता, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। सारा कुछ होने के बावजूद जब पूछा गया कहाँ से ताल्लुक रखते हो, कहा पाकिस्तान से, उन्होंने कहा सर हम सॉरी हम नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। ये आप ज़्यादा डेंट पहुंचा रहे हो उस लीग को भी, क्योंकि बहुत से ऐसे कुछ ऑनर्स हैं
जो लिटरली चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलें, लेकिन मजबूरी इतनी है कि वो नहीं कर सकते। जो प्रेशराइज जो गवर्नमेंट वाला मामला, जो आरएसएस आइडियोलॉजी आप लेके आ रहे हो, सिचुएशन ओवैस रोज रोज तो हो नहीं सकती। अजहर भाई आप भी एग्री करेंगे, ये जो पाकिस्तान ने एक दफा स्टांस लिया है, अब हर दफा इंडिया ऐसी हरकतें कर दे, ऐसी सिचुएशन पे ले आए किसी ना किसी मुल्क को, हर दफा हम ये नहीं कर सकते। तो इस बार अगर ये चीज हो रही है, जो पाकिस्तान का स्टांस है कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इंडिया की, वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए, आपको लगता है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाएगा आईसीसी के मामलात में मुदाखलत से? देखिए, जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सबको वैल्यू देनी है, सारी नेशंस को वैल्यू देनी है, इस इज़ नॉट बीसीसीआई जो है ना, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आईसीसी की बात हो रही है, जिसके अम्ब्रेला के अंदर जो है ना सारी कंट्रीज़ आती हैं। अभी आईसीसी फादर फिगर और आप कह लें कि गवर्निंग बॉडी ऊपर बैठी हुई है, तो उसको डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे जो ना सिर्फ के भारत के लिए हों, बल्कि पूरी दुनिया की टेस्ट नेशन के लिए हों, और जो टीमें क्रिकेट खेल रही हैं उनके लिए होने चाहिए। अच्छा, जो चेयरमैन आईसीसी चेयरमैन है, पहले था कि रोटेशन पॉलिसी थी कि सारे ममालिक को बारी बारी चांस दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि ये रोटेशन पॉलिसी नहीं है, वोटिंग की बेसिस पे चेयरमैन बनता है, तो उससे भी इंडिया की कहीं ना कहीं मोनोपोली बड़ी स्ट्रांग है कि सारे ममालिक को मिला के फिर वो अपना ही चेयरमैन बैठा लेते हैं। तो इस पर भी पाकिस्तान बात कर सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है ताकि पाकिस्तान को भी इक्वली मौका मिले। जी, दिस इज़ अ पॉइंट ना, अगर अब आईसीसी वाले पाकिस्तान आ रहे हैं बात करने के लिए, तो जो जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो बना के उनके सामने, जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। आप जो जो पॉइंट्स पे आप समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईसीसी को दिस इज़ द राइट टाइम कि जो आपके पास आ रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इतना इंपॉर्टेंट मैच है 15 को, तो अगर ये मैच नहीं होता तो उससे फाइनेंशियल लॉस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पाकिस्तान का स्टांस है, उस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस है, हम उसको बैक करते हैं। एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन है कि वो पाकिस्तान टीम को अलाउ करते हैं खेलने के लिए या नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा मैचेस पर। आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, बड़ा ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला इसको हम कहेंगे। क्या खूबसूरत दोनों तरफ से खेला गया है, लेकिन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हो सका है, और न्यूजीलैंड ने 183 फॉर 5 न्यूजीलैंड ने बनाए हैं 17.5 ओवर्स में। कैसे देख रहे हैं आप पूरी न्यूजीलैंड की इनिंग्स को और फिर अफगानिस्तान की इनिंग्स? आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टोटल, मतलब 182 रन्स का टोटल जो अफगानिस्तान ने किया, और अफगानिस्तान हमेशा जो है वो पहले बैटिंग करके जो है ना अपोजिशन को अपनी बॉलिंग के ज़रिए दबाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो आई थिंक के स्टार्ट फ्रॉम गुरबाज का अच्छा स्टार्ट था, और उसके बाद गुलबदीन जो पिछले कुछ 2 साल से लीग क्रिकेट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 180 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, तो उनकी ये इनिंग्स ने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि वो जो 180 रन बनाने में कामयाब हुए। अगर आप देखें, मैट हेनरी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, मतलब 4 ओवर्स में 27 रन दिए, फर्गसन ने अच्छी बॉलिंग की, तो ओवरऑल उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। मैं क्रेडिट दूंगा कि जिस तरह उन्होंने चेस डाउन किया न्यूजीलैंड ने, अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरने के बावजूद मजीब ने 2 आउट कर दिए थे, और उसके बाद जिस तरह वो अपना खेले, जो इंटेंट शो किया, साइफर्ट की इनिंग्स वाज आउटस्टैंडिंग, जो है ना वो विकेटें गिरती रही, लेकिन उन्होंने अपने शॉट्स खेले, अपना रोटेशन और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी, और उसके साथ साथ जो है ना उनको पता था कि कहाँ पे गैप्स हैं, और अगेंस्ट अफगानिस्तान शॉट सिलेक्शन वाज गुड, और अगेंस्ट अफगानिस्तान आप ये रन्स चेस करते हो, अभी 2 ओवर पड़े हुए थे, 17.5 में अगर आप ये रन्स चेस करते हो तो दैट मीन्स कि आपने बहुत ही क्वालिटी क्रिकेट खेली है उस क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। बिल्कुल सही है। कल हुआ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का मैच, बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जो हमें क्योंकि हमारा अगला मैच जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही है, तो हमें देखने की ज़रूरत है कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेंथ्स कहाँ पर हैं, उनकी वीकनेसेस कहाँ पर हैं। अजहर भाई, मिडिल ऑर्डर हमारा प्रॉब्लम है, हमारे मिडिल ऑर्डर में उस तरह से स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी वीकनेस है वो दूसरी टीम की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। कितना अलर्ट होने की या खबरदार होने की ज़रूरत है यूएसए की टीम से? डेफिनेटली आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, हमारे पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर नहीं है। हमारे पास जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, बाबर खेल रहा है या उस्मान खेल रहा है, ये बाय फोर्स हमने मिडिल ऑर्डर बनाया हुआ है। तो मैंने कल भी जो बात की थी, अगर इनका फेलियर होता है तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉट प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो अगर दूसरी टीमों की बात करें जो मिडिल ऑर्डर में है, उनकी आप अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, उनका एवरेजेस की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसी वजह से हमारे जो नीचे प्लेयर्स हैं, जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पिछला 1 साल आप देखें तो शदाब की परफॉर्मेंस, फ़हीम की परफॉर्मेंस, नवाज़ की परफॉर्मेंस और शहीन की परफॉर्मेंस बैटिंग में, हम लोग उस वजह से मैचेस ज़्यादा जीते हैं। तो ये कंसर्न है हमारे लिए। लेकिन अगर आप यूएसए की बात करें तो कल उन्होंने इंडिया को भी टफ टाइम दिया। जब ये टीमें हैं, आई थिंक
कि उन्होंने 17वें 18वें ओवर में एक पहला वाइड बॉल किया। तो ये जो टीमें हैं ये बड़ी डिसिप्लिन क्रिकेट खेलती हैं, इनको पता होता है कि इन्होंने किस तरह क्रिकेट खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली कल उन्होंने इंडिया को आगे लगा लिया था, लेकिन उनके 2 बॉलर जो है मेन जो लास्ट 3 ओवर्स में वो इंजर्ड हो गए, अली भी इंजर्ड हो गए, उनके दूसरे बॉलर हुए, तो उसकी वजह से उनका स्कोर 160 पे गया। और सूर्य कुमार यादव ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, कैप्टन नॉक उन्होंने खेली, वो आउटस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से जो है ना वो उनसे मैच में ले गए। लेकिन वैसे हम कह रहे हैं कि जगह कॉम्प्रोमाइज हमारे प्लेयर्स जो है वो कर रहे थे। सूर्या ने भी तो अपनी जगह कॉम्प्रोमाइज करके 4th पे खेले हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में कोई मसला नहीं। लेकिन वो अब हमेशा से 4th पे 4 नंबर पे खेलते हैं। 1 डाउन भी आते रहे जी, 1 डाउन भी आते रहे, 4 नंबर भी आते रहे, तो ही इज अ 360 प्लेयर ना, उसको स्पिन भी खेलना आता है। कल अगर आप उसकी बैटिंग देखें, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, उसने गैपों में शॉट्स मारे, जहां फील्डर नहीं होता था वहां पे वो शॉट खेलता था। हमारा मैच अगला यूनाइटेड स्टेट के साथ है। ये इनके तीनों टॉप प्लेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं यूएसए के, और कल वो तीनों जो है ना 13 पे 3 आउट हो गए थे, उसके बावजूद उन्होंने 132 रन कर लिए। तो ये हमें जो है इनके खिलाफ बड़ा चुकन्ना होना पड़ेगा। बड़ी तैयारी के साथ जाना होगा। वैसे आप एग्री करेंगे अजहर भाई से, कितना टफ टाइम दे सकती है यूएसए? लेकिन एक चीज़ तो कल अच्छी थी कि जितने भी नॉन टेस्ट नेशंस उन्होंने टफ टाइम दिया बड़ी टीम्स को। इससे वर्ल्ड कप से पहले भी बात हो रही थी कि जिनको किस लिए लाया जा रहा है, या कोई क्वालिफिकेशन राउंड्स खिला के तो आप सुपर 8 के अंदर डायरेक्टली जो भी टीम क्वालिफाई करती है, लेकिन कल टफ टाइम दिया है। यूएसए की बात करें, ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन की वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे, आप अभिषेक की बात करें, लेकिन जो एक प्लान के साथ उनको आउट किया, अली अनफॉर्चुनेट क्योंकि कल हीट भी थी, शायद वो क्रैम्प्स आपको पड़ते हैं, वो ज़्यादा मामला ख़राब हो, लेकिन जो डेथ ओवर्स के अंदर कहीं ना कहीं शायद वो एक होता है ना कि आप इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग पे जा रहे थे, सिवाय एक बॉलर को लेकर सुराब उसने ज्यादा मार खाई है, जो कि पैंट स्कोर दे चुका था 4 ओवर में। रेस्ट आप जितने भी बॉलर्स की बात करो, आई होप उनका नाम सही ले रहा हूँ, शैडले, क्योंकि कमेंटेटर भी कह रहे थे कि आपका नाम प्रेजेंटेशन में कि आपका नाम बिल्कुल ठीक हो। उसने जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई, मैं भी ऑफ एयर भी कह रहा था कि शायद उसका मैं ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ा था, उसने काउंटी क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन जो चैनल बॉलिंग उसने करवाई है विद द पेस, स्लोअर वंस की बात करें, विकेट टू विकेट को टारगेट किया है। लेकिन एक हमेशा कहते हैं ना, एक जो टीम होती है उसको बड़ी टीम से जीतना भी आना चाहिए। शायद वो प्रेशर यूएसए नहीं ले सका, क्योंकि बस एक्सपीरियंस की कमी रह गई है दोनों टीम्स में। जो एक्सपीरियंस जो है वो जीत गया है। ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। उस्मान, मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी इन द एंड। यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है, कौन सी चीजें जिसको मद्देनजर रखना होगा पाकिस्तान को? आई थिंक अभी अजहर भाई ने भी बात की, मुझे ज़्यादा कंसर्न अपने मिडिल ऑर्डर से ही है और लोअर मिडिल ऑर्डर से है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान की टीम एक कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा सकती है। बॉलिंग के अंदर मुझे कोई डाउट नहीं है, सारे बॉलर्स हमारी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी की हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि उनका थोड़ी सी लेंथ का मसला चल रहा है, ओवरऑल वो अच्छी बॉलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरना चाहिए और 2024 का जो वर्ल्ड कप था उसको भुलाकर, उसके नताइज को भुलाकर, और इवन के नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच खेला जिसमें 7 आउट हुए, पिछले वर्ल्ड कप्स को भुलाकर, अपनी गलत जो खराब परफॉर्मेंसेज उनको भुलाकर आगे। ये बिल्कुल ठीक है। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और दीगर हमारे मेहमान अजहर भाई और अवैस भी हमारे साथ मौजूद थे। हमें दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।